मेरे जन्म से ही मेरे शरीर में एक 9 पूंछ वाला बाघ बसा हुआ था। पड़ोस की एक झगड़ालू औरत ने बस मुझे एक लात मारी थी और वह अगले ही दिन मर गई। दफनाने वाली रात वह अचानक जिंदा होकर बदला लेने मुझे ढूंढने आ गई। घर वालों ने तुरंत पंडित हरिदास को बुलाया, लेकिन जैसे ही पंडितनी कमला ने मुझे देखा, वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। कमला, दादी आप ये क्या कर रही हो? बच्चों को प्रणाम मत कीजिए, जल्दी उठिए। लेकिन जब तक देवी शक्ति ने अनुमति नहीं दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। बेटी जल्दी उठो, कमला दादी को उठाइए। कमला दादी उठी तो एक तरफ हट गई। मेरी माँ घबरा गई और मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमला दादी बोली, आपके घर में इतनी बड़ी देवी शक्ति विराजमान है, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं अपने से बड़े के सामने ज्ञान दिखाऊं। देवी शक्ति? कौन सी देवी शक्ति? हमने तो कभी पूजा स्थान भी नहीं बनाया और न किसी देवी को जानते हैं। कमला दादी ने कहा, आपके पोते के शरीर में एक बेहद शक्तिशाली देवी शक्ति है। मेरे जीवन में जितनी भी शक्तियां मैंने देखी हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर। मेरी थोड़ी सी साधना उसके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ रुककर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन वह तो सिर्फ 3 साल का बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं आता, वरना हम आपको इतनी दूर से क्यों बुलाते? यह सुनकर कमला दादी कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद बोली, क्या मैं बच्चे को फिर से देख सकती हूँ? घर वालों ने कहा, जरूर। कमला दादी फिर कमरे में आई। मुझे देखते ही वह फिर आदर से झुक गई और बोली, देवी शक्ति, मैंने बस देखने भर की अनुमति ली है, कृपा कर दोष न देना। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। कुछ ही पल बाद वह फिर जमीन पर बैठ गई। ऊपर विराजमान 5 महाशक्तियों को मेरा प्रणाम है। फिर वह घबराकर बाहर चली गई। भाई साहब ये पैसे रख लीजिए। दादा ने पूछा, क्या आप हमारे घर का मामला नहीं सुलझाएंगी? उन्होंने कहा, मना नहीं है, पर मैं आपकी फीस लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। ऊपर की देवी शक्ति की सेवा करना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है, मैं पैसे कैसे लूं? बाद में दादा के बहुत पूछने पर उन्होंने सच्चाई बताई। तभी घर वालों को समझ आया कि मेरे जन्म के समय क्यों नेवले और लोमड़ियां हमारे आंगन में सिर झुकाती थी। फिर दादा ने बताया, मेरा और मंगतराम की बहू का पुराना रिश्ता था। जिस लाश को नेवले काट लेते हैं, उसमें जल्दी भयानक परिवर्तन होता है। 7वें दिन के बाद वह बहुत खतरनाक बन जाती है और पूरे परिवार को मार सकती है। ये सुनते ही घर वाले कांप गए। कमला दादी बोली, डरने की जरूरत नहीं है, अगर 7वां दिन आने से पहले उसे खत्म कर दिया जाए तो वह शव राक्षस नहीं बनेगी। हर रात मंगतराम की बहू खिड़की पर दस्तक देती थी। कमला दादी घर में ही रुक गई ताकि रात को आते ही उसका अंत कर सके।